हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का अकाउंटेंसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन 6 तक एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन 6 तक फर्स्ट चैप्टर से रिकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन 1 चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुका हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को मैं इसमें आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांजेक्शन कुछ ज़्यादा है, जो कि मैं उसके लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल क्वेश्चन नंबर 8 को ही सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। मैंने इसमें पेज में ये लाइन करके मैं रख चुका हूँ पहले से ही। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे लिख दिया। कोई क्वेश्चन है, देखिए सीरियल नंबर, एक्सप्लेनेशन, फिर यहाँ पे एसेट्स में लिख दिया हूँ कैश, स्टॉक, फिर ये वाला क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी है तो इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख दिया। अब बैंक भी इंक्लूड हो रहा है, काम हो रहा है बैंक से, तो बैंक भी यहाँ लिख दिया। क्रेडिटर्स, कैपिटल यहाँ लाइबिलिटी के लिए, यहाँ एसेट के लिए, तो इसको इतना लिख लेना है। पेज में ऐसे लाइन करना है। ऐसे क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये वाला है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 है ना, तो इसका इक्वेशन बनाना है। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बनाना शुरू करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये ट्रांजेक्शन यही है पहला। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होगा तो क्या होगा? क्या इसका जर्नल इंटरेस्ट क्या होगा? जनरल कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो मतलब दो अकाउंट के इफेक्ट करेगा, कैश को और कैपिटल को। तो लिखेंगे इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल ये दोनों लिखेंगे। कैश में डाल देंगे 1,20,000 और कैपिटल में यहाँ पे डाल देंगे 1,20,000। 1,20,000 इसको लाइन कर लेंगे। मैं आपको जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सब सामने में बनाऊंगा, सामने में बना के दिखाऊंगा मैं, ताकि सामने में बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है। तो बहुत लोग क्वेश्चन के बारे में सब कुछ जानते हैं और उसको बनाने में तुरंत बना नहीं पाते हैं, तो तुरंत प्रैक्टिकल करके इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा क्या है? रेंट रिसीव। रेंट भी 10,000 का रेंट रिसीव करना। तो रेंट जब रिसीव करेगा तो कैश आएगा उसके पास और कैपिटल भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैश, फिर इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल इस तरह से लिख लेंगे। अब आ रहा है कुछ तो इनकम आ रहा है तो इनकम लिख देंगे यहाँ पे, है ना। फिर कैश आ रहा है तो कैश में बढ़ा देंगे। कितना आ रहा है? 10,000। 10,000 यहाँ पे लिख दिया। कैपिटल में भी 10,000 यहाँ लिख देंगे। 10,000 दोनों को ऐड कर लेंगे। जितना ट्रांजेक्शन करेंगे उतना बार में अलग अलग ऐसे लाइन कर लेंगे और इसको ऐड करते जाएंगे। इसको बनाने का मेन रूल है ये। 0 0 0 0 2 1 3 1 1,30,000 कुछ तो इसको ऐड करेंगे। 0 0 0 0 3 1,30,000 हो गया। अब सी में आते हैं। सी का ट्रांजेक्शन, सी ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टेड इन शेयर 50,000। 50,000 शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो कैश निकाल के शेयर में डाल रहा है। तो कैश निकाल के जब शेयर में डालेगा तो क्या होगा? कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक तरह का एसेट होता है ना, जिससे कि बाद में हम लोग को फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट जो करते हैं तो बाद में हम लोग को इन्वेस्ट करते हैं तो फायदा हो जाता है, तो एसेट होता है वो।
तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश। कितना का इन्वेस्टमेंट किया? 50,000 का, तो 50,000 यहाँ इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे, यहाँ पे 50,000। अब कैश में यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे, 50,000 माइनस कर देंगे, माइनस करके अब इसमें माइनस करेंगे तो 1,30,000 में 50,000 माइनस करें तो हो जाएगा 80,000, प्लस में यहाँ 50,000 आ गया इसका इन्वेस्टमेंट का, इक्वल्स टू यहाँ पे 1,30,000। फिर डी में आते हैं, डी का ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर डी में है डिविडेंड रिसीव 5,000। तो डिविडेंड रिसीव करेगा तो फायदा हो जा रहा है, तो डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो इंक्रीज इन कैश, कैश बढ़ जाएगा, और इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ जाएगा डिविडेंड से। तो इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल। तो कैश कितना से बढ़ रहा है? 5,000 से, 5,000 यहाँ डाल देंगे, अब 5,000 यहाँ पे डाल देंगे कैपिटल में, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 85,000, जाएगा 50,000, कुछ तो हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,35,000 हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं ई नंबर, ई परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी 35,000। रागिनी से परचेज कर रहा है 35,000 का, तो रागिनी से जब कोई चीज़ परचेज करेगा तो स्टॉक बढ़ेगा उसका, है ना, तो इंक्रीज इन स्टॉक, और रागिनी एक क्रेडिटर है, इसको बाद में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन क्रेडिटर रागिनी, नाम भी लिख देंगे, है ना। तो इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक का यहाँ पे लिखे थे स्टॉक, ठीक उसका नीचे में अमाउंट डालेंगे, कितना 35,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा 35,000। और क्रेडिटर, क्रेडिटर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखे हैं, उसका ठीक नीचे में अमाउंट डालेंगे 35,000, 35,000 इससे करके हो गया। इसको लाइन कर लेते हैं। इसको काउंट कर लेंगे 85,000, ये आ गया 35,000, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का 50,000 इक्वल्स टू 35,000 क्रेडिटर्स के लिए, और 1,35,000 कैपिटल का अमाउंट है ना। इसको भी ऐड करके इधर लिख देंगे। अब ई में आते हैं, ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, ट्रांजेक्शन नंबर ई में आते हैं। तो ई का ट्रांजेक्शन क्या है? ई का हो गया है एफ का, एफ का ट्रांजेक्शन है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में अगर वो कुछ चीज़ करते हैं तो क्या होता है, एक तरह का ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग हो गया तो निकल गया वो, है ना। तो इंक्रीज, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल, है ना। ड्राइंग हो गया तो डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश मतलब डिक्रीज कर दिए, है ना। तो कितना का डिक्रीज किया? कैश का 7,000, कैपिटल में भी 7,000 माइनस करेंगे, माइनस वाला को हम सब ब्रैकेट में लिखते हैं, बस अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 78,000 माइनस करेंगे तो, है ना, 85 में 7 माइनस करेंगे 78,000 प्लस 35,000
प्लस 50,000 इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इक्वल्स टू 35,000 प्लस 35 में 7 माइनस करें तो 1,28,000 हो गया। एफ जी में आते हैं कि जी का ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 14,000, मतलब 10,000 का गुड्स को 14,000 में सेल कर रहा है। तो 10,000 का गुड्स को अगर 14,000 में सेल कर रहे हैं तो 14,000 तो आ रहा है उसके पास, और मतलब इंक्रीज इन कैश 14,000, फिर डिक्रीज हो जाएगा स्टॉक 10,000 का स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल में उसको 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 10,000 का अमाउंट को 14 में सेल कर रहा है, यानी कि 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4,000 का प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज इन कैपिटल हो जाएगा। तो इस तीनों चीज लिखते हैं। पहले होगा क्या, इंक्रीज इन कैश। इंक्रीज इन कैश कितना होगा, 14,000। 14,000 का अमाउंट आ गया। फिर करेंगे डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कितना का गया उसका, 10,000 का, तो माइनस 10,000 कर देंगे। 10,000 का स्टॉक गया, अब फिर भी 14 में बेच रहा है 10,000 का चीज को, तो 4,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट कितना, 4,000। तो 4,000 यहाँ पे लिख देंगे, 4,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 12 2 कैरी 1 7 1 8 9 92,000 हो गया ये। प्लस अब 35 में 10 माइनस करेंगे तो क्या, 25,000 प्लस 50,000 इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट इक्वल्स टू 35,000 क्रेडिटर्स का अमाउंट प्लस इसको ऐड करेंगे तो 1,32,000 आ गया कैपिटल का अमाउंट। हो गया। अब जी एच में आते हैं। एच का ट्रांजेक्शन, एच का ट्रांजेक्शन क्या है, एच का ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू रागिनी 35,000। तो रागिनी जो क्रेडिटर थी ना उसको पेड कर दिए, तो क्रेडिटर को पेड करेंगे तो कैश निकाल के करेंगे, है ना। तो डिक्रीज इन कैश हो जाएगा, डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो डिक्रीज इन कैश, कैश में 35,000 डिक्रीज कर देंगे, और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में इसको भी डिक्रीज कर देंगे 35,000। लाइन कर लेते हैं इसको। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 57,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू, इसको माइनस करें तो नील हो जाएगा ये, प्लस 132,000। क्रेडिटर्स नील हो गया, है ना। तो इस तरह से बनाएंगे। और इसका एक और ट्रांजेक्शन है, आई नंबर डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। बैंक में 20,000 डिपॉजिट कर रहा है ना। तो बैंक में जो बैंक क्या होता है, बैंक एसेट होता है। तो इंक्रीज इन बैंक और डिक्रीज इन कैश, क्योंकि कैश को निकाल के बैंक में जमा कर रहा है। तो डिक्रीज इन कैश, कैश कम हो जाएगा कितना से, 20,000 से, और एक बैंक का अकाउंट खुल जाएगा, है ना। तो इंक्रीज इन बैंक। अब बैंक का यहाँ पे हम पहले से यहाँ पे लिख चुके हैं, बैंक, है ना। पता था हमको, क्वेश्चन पढ़े थे कि बैंक आ रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और बैंक को हम पहले से ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पे 20,000 को यहाँ पे लिख देंगे, 20,000 हो गया। अब इसको सबको लाइन करके सबको ऐड कर लेंगे और लिख लेंगे अमाउंट को। इसमें माइनस करें तो ये होता है 37,000। इसको 25,000 कैश के लिए, है ना, 37,000 कैश के लिए, 25,000 स्टॉक के लिए, फिर 50,000 इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, प्लस बैंक के लिए 20,000 बैंक का अमाउंट है 20,000, इक्वल्स टू क्रेडिटर्स नील हो गया, प्लस 1 लाख
32,000 इसका अमाउंट है कैपिटल का, है ना। अभी दोनों तरफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ ऐड अगर करते हैं टोटल करते हैं तो ये 0 इंटू 20,000 है, 0 फिर 5 7 12 2 कैरी 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,32,000 इक्वल्स टू यहाँ टोटल में 1,32,000, मतलब ये दोनों साइड में इक्वल है ना। तो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह का बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से बना, इस तरह से इसको बनाएंगे, इस तरह से इधर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज हो गया अमाउंट इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, 9 बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो कल बना दूंगा एक, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व, केवल 8 ही सॉल्व किया हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 1 में क्या है, इक्वेशन बनाना है। फर्स्ट में ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,25,000, 1,25,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब दो अकाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल। लिख लेते हैं ट्रांजेक्शन नंबर ए, इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल। तो कैश यहाँ पे बढ़ा दिया 1,25,000 से, और कैपिटल में भी यहाँ पे लिख दिए 1,25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, तो पहले इसको काउंट कर लेंगे 1,25,000, यहाँ भी लिख देंगे 1,25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, 50,000 का कैश परचेज करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन डिक्रीज इन कैश, कैश को निकाल के तो स्टॉक खरीदेगा, तो इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन स्टॉक, है ना। तो कैश को डिक्रीज करेंगे, तो कैश को डिक्रीज कितना करेंगे, 50,000 से, 50,000 से डिक्रीज कर दिए कैश को, और इंक्रीज इन स्टॉक यानी स्टॉक में 50,000 के यहाँ पे स्टॉक में लिख दिए 50,000, हो गया। हो गया, अब इसको ऐड कर लेंगे, तो 50,000 मतलब कैश में माइनस करेंगे 50,000 तो 75,000, ये हो जाएगा स्टॉक का 50,000 इक्वल्स टू 1,25,000। सी में आते हैं, सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्निशिंग 10,000, तो आर के फर्नीचर से खरीद रहा है 10,000 का, तो आर के फर्नीचर तो क्रेडिटर हो गया जिसको उसको बाद में देना पड़ेगा, है ना। तो इंक्रीज इन फर्नीचर और इंक्रीज इन क्रेडिटर्स दोनों आ गया है उसके पास, इंक्रीज इन फर्नीचर आ रहा है और एक क्रेडिटर भी आ रहा है जिसको उसको बाद में देना पड़ेगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, है ना। तो फर्नीचर कितना का आ रहा है 10,000 का, तो फर्नीचर के यहाँ पे लिखे थे ठीक, उसको वहाँ पे लिख देंगे 10,000, और एक क्रेडिटर्स बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स का ठीक यहाँ पे लिख देंगे 10,000। इसको ऐड करेंगे,
75,000 प्लस ये हो गया 50,000 प्लस हो गया 10,000 प्लस हो गया 1,25,000। अब डी नंबर ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन डी में क्या है, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 7,000, है ना। और बिल नंबर से इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो 7,000 का को 9,000 में सेल कर रहा है ना। तो 7,000 का स्टॉक को 9,000 में सेल कर रहे हैं, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 7,000 के स्टॉक को माइनस कर देंगे और 2,000 के इसमें कैपिटल में ऐड कर देंगे, है ना। तो पहले तो कैश इसको मिल रहा है ना। सोल्ड कर रहा है ना, तो सेल कर रहा है पारुल ट्रेडर को, सेल कर रहा है तो एक क्रेडिटर्स डेटर बढ़ेगा ना। जब सेल करेंगे तो क्या होगा, डेटर बढ़ेगा, 9,000 का डेटर बढ़ेगा और 7,000 का चीज को कर रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा, स्टॉक 7,000 से कम होगा और एक डेटर भी बढ़ जाएगा, है ना। क्या है कि जब वो सेल कर रहा है तो नाम दिया हुआ है, तो उसको वो क्रेडिट मतलब डेटर को जो दिया है ना, तो वो बाद में उसको देगा। क्रेडिट में सेल कर रहा है मतलब कि उधार में उसको बेच दिया, अब बाद में उसको पैसा देगा कौन, डेटर। तो इंक्रीज इन डेटर, डेटर्स 9,000 का डेटर है ना। यहाँ पे 9,000 लिख देंगे डेटर का नीचे में। अब 9,000 का और कितने चीज का, कितना चीज 9,000 जो उसको मिला पैसा, तो स्टॉक कितना का गया उसको, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक गया 7,000 का, 7,000 का स्टॉक गया और उसको 9,000 को मिलेगा पैसा, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे, इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट कब मिलेगा, अभी तुरंत नहीं मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट उसको मिलेगा 2,000 का जब वो डेटर पैसा देगा, तो है ना। तो यहाँ 2,000 लेकिन उसको हम ऐड कर देंगे पहले 2,000, है ना। अभी सबको ऐड करेंगे तो यह जाएगा 75,000 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 10,000 प्लस 1,27,000। और ई का ट्रांजेक्शन देखते हैं। ई में पेड कार्टेज, कार्टेज 10 रुपीज का पेड कर रहा है, तो एक्सपेंसेस है, तो डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल। कॉटेज के लिए 100 रुपया वो पेड कर रहा है, तो 100 रुपये माइनस यहाँ कर देंगे, कैपिटल में भी यहाँ 100 रुपये 100 रुपीज माइनस कर देंगे। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको, 100 माइनस करके, तो हो जाएगा 74,900 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इक्वल्स टू 10,000 प्लस इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,26,900, ये आ जाएगा। ई अब एफ में देखेंगे, एफ का ट्रांजेक्शन क्या है, एफ का केस पेड टू आरके इन फुल सेटलमेंट, मतलब आरके फर्नीचर जो जिससे लिया था फर्नीचर, तो उससे पूरा कैश क्रेडिटर्स को पेड कर रहा है, 9,000 मतलब 9,700 ही पेड कर रहा है, लेकिन उसको क्रेडिटर्स को पूरा सेटलमेंट हो जा रहा है ना। तो क्रेडिटर्स सेटलमेंट, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स और डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल, क्योंकि जब वो मतलब 9,700 ही पेड कर रहा है, लेकिन देना था कितना, 10,000 देना था,
तो 10,000 का माइनस हो गया 10,000 क्रेडिटर्स के लिए, और 300 रुपये का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 300 का, है ना। हो गया एफ के बाद में जी में है कैश सेल्स, 10,000 का 12,000 में सेल कर रहा है ना। तो इसका एंट्री करेंगे, पहले इसको कॉल कर लेते हैं। तो हो गया 65,200 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इक्वल्स टू नील हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1,27,200। ये हो गया। अब उसका बाद क्या कर रहे हैं ना, कैश सेल कर रहा है। कि सेल करेगा तो क्या होगा, तो स्टॉक डिक्रीज होगा, कैश आएगा, तो इंक्रीज इन कैश, है ना। कैश कितना का आया, 12,000 का, और डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कितना का गया, 10,000 का। 10,000 का स्टॉक गया और 12,000 का आया, तो कैश आया, तो प्रॉफिट हो गया उसको। इंक्रीज इन कैपिटल, प्रॉफिट, है ना। तो कितना का आया प्रॉफिट, 2,000, तो 2,000 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इक्वल्स नील प्लस 1,29,200। ये आ गया। कल एच में आते हैं। एच का क्या है, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव करेगा तो कैश बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल। कितना का रेंट बढ़ रहा है, 4,000 को आया उसको रेंट, तो 4,000 यहाँ डालेंगे और 4,000 यहाँ पे भी डाल देंगे 4,000। उसको ऐड करेंगे, 81,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000। क्वेश्चन इतना बड़ा है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है बनाने में। नील प्लस इसको ऐड करेंगे तो 1,33,200। आई में देखते हैं, एक और ट्रांजेक्शन बच गया है, कैश विड्रॉ ऑफ पर्सनल। 3,000 का विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैश। 3,000 माइनस कर देंगे इसमें, और यहाँ पे कैपिटल में भी 3,000 माइनस कर देंगे, बस जो आ जाएगा वो आंसर हो गया फाइनल। इसको लाइन कर दिया, फिर आया 78,200 कैश के लिए अमाउंट, फिर 33,000 आ गया स्टॉक के लिए, 10,000 आ गया फर्नीचर के लिए, 9,000 आ गया डेटर के लिए, और इसका नील हो गया अमाउंट, ये क्रेडिटर्स का अमाउंट नील हो गया। इसको ऐड किए तो आ गया, माइनस करेंगे मतलब विड्रॉ किया है तो 1,30,200। ये इस तरह से बन गया फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा था, है ना, लेकिन ये पूरा तरह से बन गया। ये बनेगा तो इस तरह का दिखेगा आपको, देखिए यहाँ से इधर पूरा एंट्री कर दिए। देखिए ये वाला आ गया कैश का अमाउंट, कैश के लिए, स्टॉक के लिए अमाउंट, फिर फर्नीचर के लिए, और ये हो गया डेटर के लिए। ये सबको ऐड करेंगे तो इसका इक्वल हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,30,200 की इक्वल। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनेगा।
इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके और जो क्वेश्चन बचा हुआ उसको बताऊंगा मैं, और भी मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो इस तरह से ये वीडियो मैं यहीं पे अभी ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को देखने में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।